नमस्कार सभी को, जय श्री राम। आप सभी कैसे हैं? मुझे लगता है आप भी प्रभु श्री राम की कृपा से सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और अगर नहीं है तो प्रभु श्री राम जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सभी को स्वस्थ करें। और आज हम बात करते हैं कि ईश्वर की पूजा है वो हमें किस प्रकार से करनी चाहिए, क्या विधि विधान है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, मेरा मानना ये है कि पूजा की कोई विधि नहीं है। ऐसे तो बहुत सारी है, लोग पंडित लोग हैं वो सब करते हैं और घर में भी बहुत प्रकार से की जाती है। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर हम दीपक भी जला लेते हैं, घी का दिया जला लिया, उसके आगे हम जल का पात्र रख लिया, उसके बाद हम चाहे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, और चाहे हम हनुमान अष्टक पढ़ते हैं तो पढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो भी पाठ पढ़ें वो भाव से पढ़ें। जो भी पाठ पढ़ें मन से पढ़ें, मन को एकाग्रचित करके पढ़ें। और ऐसा करना ऐसा चाहिए कि हम जब पढ़े ना तो वो ईश्वर तक पहुंचना चाहिए। यानी उन्हें इस तरह से सुनाओ कि वो हमारे सामने बैठे हैं और हम उन्हें सुना रहे हैं। क्योंकि हनुमान जी को सबसे प्रिय क्या है? राम कथा प्रिय है। तो चाहे हनुमान चालीसा हम पढ़ेंगे, चाहे सुंदरकांड पढ़ेंगे, चाहे हनुमान अष्टक पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे वो ऐसा लगना चाहिए कि प्रभु उसको सुन रहे हैं। और ये तब कब कब होगा? जब हम एकाग्रचित होकर के पढ़ेंगे, भाव से पढ़ेंगे, हृदय से पढ़ेंगे। और जब हम भाव से पढ़ते हैं ना तो हमारी आंखों में अपने आप आंसू आने लग जाते हैं। तो कभी भी ये जो अपने दीपक जलाते हैं या फिर कोई और ऐसे धूप बत्ती करना, ये है, ये चढ़ा दें, ये फूल चढ़ा दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे को ये बताओ आप, जैसे हनुमान जी थे, हनुमान जी है वो श्री राम जी की भक्ति कैसे करते थे? प्रभु श्री राम जी तो उनके सामने थे। क्या वे दीपक जलाते थे क्या प्रभु श्री राम जी के सामने? क्या वो कोई अगरबत्ती लेके बैठते थे या फिर वो कोई फूल चढ़ाते थे? ऐसा कुछ नहीं करते थे। वो जहाँ भी, जैसे प्रभु श्री राम जी कहीं और बैठे हैं लेकिन वो कहीं कमरे में कहीं और जाके बैठ गए, जैसे कोई वन वाटिका में जाके बैठ गए और प्रभु श्री राम जी के ध्यान में लीन हो जाते थे, आंखें बंद कर लेते थे तो एकाग्रचित हो जाते थे और भाव से उन्हें पुकारते थे। और उन्हीं का नाम ले ले करके, हृदय में नाम ले ले करके, उनका राम ऐसे पुकार पुकार के, और वो इतने बड़े भक्त बन गए। तो क्या उन्होंने प्रभु श्री राम जी की कोई आरती उतारी थी? तो ऐसा प्रभु श्री राम जी के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने तो सच्चे हृदय से राम 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 रटा था। तो हमें भी ऐसा ही नहीं करना चाहिए। ज़्यादा कर्म कांड पर ध्यान न देकर सच्चे भाव से अगर हम ईश्वर को पुकारते हैं तो ईश्वर हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। ये लाओ, ये प्रसाद चढ़ाएंगे तो प्रभु प्रसन्न होंगे, वो लाएंगे तो प्रभु प्रसन्न होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हनुमान जी ने सिर्फ राम का नाम लिया था, इसके अलावा उन्होंने कोई कर्म कांड नहीं किया था। सच्चे भाव से पुकारा था और सच्चे भाव से जब पुकारा तो वो सबसे बेस्ट प्रभु श्री राम जी के भक्त बने और राम दूत वो बने, राम भक्त वो ही कहलाते हैं। तो उनसे बड़ा राम जी का भक्त कोई है ही नहीं। तो हमें भी उन्हीं के रास्ते पर चलना है। हनुमान जी की भक्ति करना अलग बात है और उनका जो व्यवहार है उसके जैसा हमें बनना है, तभी हमारी भक्ति है वो उन तक, प्रभु श्री राम जी तक पहुंचेगी। यानी जैसा हनुमान जी ने किया था वैसा ही हमें करना है और किसी प्रकार के कर्म कांड में हमें नहीं फंसना है। सिर्फ और सिर्फ अगर हो सके तो बस दिया जला लो और प्रभु श्री राम जी का नाम स्मरण करो, और राम जी का जितना नाम लेंगे उतने ही हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जय श्री राम।